तालिबान पाकिस्तानी है? पाकिस्तान को पाकिस्तान क्यों नहीं है? पाकिस्तान को ये है अफगानिस्तान की जनता जो बोल रही है। आपके बोला क्या जन्नत का नहीं मानता ये चीज के? आपका झंडा ये क्या है? ये क्या लिखा है? ये आपके देश का क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये आपके देश का आपका देश की बात नहीं किया, आपका तालिबान से बात किया, तिरंगा पाकिस्तान की बात किया। ये क्या लिखा है? तिरंगा मानता हूँ। ये क्या लिखा है? आप लोग क्यों नहीं मानते इसकी? ओके शहजाद आप अपनी बात को रखिए। शहजाद पूनावाला प्रॉब्लम जो है हम सोच को जो तालिबानी सोच है उसकी पैरोकारी यहां पर चीयर लीडर की तरह जो लोग करते हैं वो इस देश के लिए घातक इसलिए है क्योंकि जो तालिबानी सोच है वो पूरे इंसानियत के लिए खतरा है। बिल्कुल, देखिए अमीश जी, तालिबान एकमात्र एक वेरिएंट है। ओरिजिनल जो वायरस है वो दरअसल सोच है, और वो वायरस जो पनपा है वो पाकिस्तान में ही पनपा है। ये मैं नहीं कह रहा, यहीं पर बैठे अफगानिस्तान के लोग आपको बता रहे हैं कि ये वायरस दरअसल पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया है। पर दुख की बात यह है कि आज हम तालिबान के बचाव में कुछ लोग यहां पर खड़े हैं और जो तालिबान के पीड़ित है उनके साथ ऊंची आवाज में बात करी जा रही है, जैसे कि ये मुसलमान नहीं है, असली मुसलमान केवल बंदूकधारी तालिबान है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़े शर्म की बात है। मैं तो कहूंगा ये तालिबान नहीं है इंसान। दरअसल तालिबान इब्लिस शैतान, पर देश में होता है कुछ लोगों के द्वारा इनका गुणगान। मैं कहूंगा इनको भारत का संविधान नहीं शरिया पसंद है तो चले जाओ अफगानिस्तान, चले जाओ अफगानिस्तान। अगर चाहिए तो पहिए पर लटक के जाओ या भेजेंगे ससम्मान, आप तय कर लो। पर सवाल यह पैदा होता है अमीश जी कि दो तीन बातें कहूंगा बहुत जी। यूएपीए के तहत बोको हराम को भी आतंकवादी संगठन भारत ने नहीं घोषित किया। क्या वो आतंकवादी नहीं है? वो यूएपीए की लिस्ट केवल उन लोगों के लिए है जो भारत की जमीन पर आतंकवादी हमला करते हैं। इसीलिए तालिबान हो सकता है हम लोगों के लिए तो सारे ही आतंकवादी है, पर उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है। पर आप एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि तालिबान के बारे में यूएनएससी रेजोल्यूशन नहीं है। यूएनएससी एक सेकंड, बीच में नहीं यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 तालिबान और अलकायदा को एक ही लिस्ट में रखता है, दोनों पर सैंक्शंस डालता है। इसका मतलब कि ऑलरेडी तय है कि तालिबान आतंकी संगठन है। पर कुछ लोग यहां पर बैठकर, और एक लोग यहां पर, मुझे शर्म की बात है कि यहां पर एक व्यक्ति है जिन्होंने ट्वीट क्या किया, मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये ट्वीट करते हैं अफगानिस्तान के लोग, सुने। इन 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि यह क्रूसेड है अफगानिस्तान के खिलाफ। वो आए, उन्होंने बॉम्ब किया, 20 साल बर्बाद किया, पर ये क्रूसेडर कभी भी 1400 साल तक हार नहीं मानता। हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ विदाउट फायरिंग अ बुलेट, दे विल नेवर सक्सीड व्हाटएवर नेस्टी वर्ड स्पीक्स अबाउट अस। मतलब ये अपने आप को तालिबान के साथ खड़ा पड़ता है। आज मैं आपको पूछता हूं कि आप इन अफगान के लोगों के साथ है या आप जिसको अस कहते हैं आप तालिबान के जवाब तस्लीम नवानी। क्या मैं इनका सवाल का जवाब देने आया हूं? नहीं, बिल्कुल आपको तो जनता। मेरा सवाल अफगानिस्तान के लोगों से है, मेरा सवाल इस्लाम की तरफ से है, मेरा सवाल इंसानियत की तरफ से है। आप तय करिए आपकी जात की तरफ से है। मैं पहले इन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तमाम लोग जो अफगानिस्तान से यहां तशरीफ लाए हैं, ये 20 साल पहले, आपकी उम्रें मुझे देखने में 25-30 साल की लग रही है अमूमन, क्या आपको शरिया पसंद नहीं है? आप शरिया से बच के यहां हैं? बोलिए नो, अगर नो है तो बोलिए। कुल ऐसा है, आप शरिया से बच के आए हैं यहाँ? नहीं, अब आप इनको बोलने दीजिए, बहुत लंबी तकलीफ हो गई। हमारे सर पे दुपट्टा है और दुपट्टा यही साबित करता है कि हमें शरिया पसंद है, लेकिन ऐसे शरिया हमें नहीं चाहिए कि मर्द हमें मारे, मर्द हमें बोले कि घर से मत निकलो। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। ये लोग ये फरमा रहे हैं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। अमीश जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। सवाल शरिया नहीं है, शरिया का ठेकेदार तालिबान है। ठीक है, ओके। मेरा ऑडियंस से भी निवेदन है कि अपनी टर्न पे बोले। आप देखिए, मैं आधे घंटे 20 मिनट से सुन रहा हूँ। 16 मिनट तो प्रोग्राम शुरू हुआ। जी 16 मिनट से सुन रहा हूँ। चलिए मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इन तमाम लोगों से पूछा कि आप शरिया से बच के आए हैं, ये कह रहे हैं शरिया से नहीं, एक्सट्रीमिज्म से बच के आए हैं। जी, एम आई राइट? ओके। शरिया, हमारे जो दोस्त हैं मोदी जी के आने के बाद, सऊदी अरब शरिया वाला देश है, यूएई शरिया वाला देश है, हमारा ये कुवैत शरिया वाला देश है, हिंदुस्तान को और ईरान शरिया वाला देश है, और ये सब हमारे दोस्त हैं। इसलिए आप इस मामले में शरिया को न लाइए। मेरा पहले दिन से स्टैंड है, ये सीरियस भी है इशू, सेंसिटिव भी है। ये देश हमारा चूंकि बिल्कुल इमीडिएट नेबर न होने के बावजूद फार नेबर है अफगानिस्तान, लेकिन आप जैसों के लिए नसरुद्दीन शाह ने बोला है, आप जैसों के लिए नसरुद्दीन शाह ने बोला है, जरा उसको भी सुनिए। पे अफगानिस्तान का इंपैक्ट होना है, इसलिए मुझे ये सोचना है कि मेरे देश पे उसका जो इंपैक्ट होना है वो इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, संबित का मेरा मसला है। मसला ये है कि उसकी इंपैक्ट होगा। मेरा मसला ये है कि जो वहां पर नहीं, वहां पर जो हजारों लोग अभी तक मौजूद हैं उनको इवैक्यूएशन हम अब तक कर पाए। हमारा $3 का जो स्टेक है, ये हमारे सवाल आते हैं, और उस पर बहस करने के बजाय आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करना चाहते हैं। आप हिंदू मुसलमान वाली डिबेट यहाँ छेड़ना चाहते हैं, आप शरिया वाली डिबेट यहाँ, इसमें तो हिंदू मुसलमान को कोई विषय नहीं है। की डिबेट
स्टेट छेड़ना चाहते हैं। ये भी मुसलमान है। आप रीजनल जो पीड़ित कर रहे हैं वो भी मुसलमान है, जो पीड़ित है वो भी मुसलमान है। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इशू है। सर मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, अभी मेरा बहुत समय है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, हिंदू मेरा निवेदन तो स्वीकार करिए। देखिए मेरा निवेदन स्वीकार करिए, स्टूडियो में बड़े दिनों बाद वापसी हुई है। बहुत शुक्रिया। जी देखिए अमीश जी, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, दो विषय मुझे खटकाया। बार बार उन्होंने एक ही विषय पूछा, क्या आपको सरिया से किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्या सरिया के डर से यहाँ है? यहाँ एक तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है सरिया तो ठीक है, हिंदुस्तान में भी सरिया लाया जा सकता है। और देखिए बार बार यहाँ रहमानी साहब पूछ रहे थे हमारा जो इतना $1 बिलियन का वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रखा उसका क्या होगा? आपको क्या लगता है? दोनों बगल में जो मेरे भाई खड़े हैं इनको इन्वेस्टमेंट की चिंता हो रही? कोई चिंता नहीं हो रही। अगर तालिबान भी देख रहा होगा तो रिक्रूटमेंट सोच रहा होगा। आप किस बुनियाद पे? सर मैं आपके बीच में आप बोले, सब बोले मेरे बीच में। आपके सेंटेंस बीच में कोई नहीं बोला। बदतमीजी, मैं बदतमीजी नहीं सुनूंगा। मैं क्यों चुप रहा हूं? मैं क्यों चुप रहा हूं? मुझे ये क्या बताइए, क्या मजाक है कि हम डिबेट ही ना करें? बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि मुझे अपने देश में इन्वेस्टमेंट जी मुझे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है मैं बिल्कुल बोला ना, बीच में नहीं बोला। आपने सवाल पूछा, जवाब आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हमको उसकी ऑडियो जा रहा, आपको ऑडियो नहीं जा रहा, आप अकेले बोले अमीश भाई ये बहुत गलत बात है। इस प्रकार का बिहेवियर जिसमें दूसरों को बोलने नहीं दिया जाएगा और ये बोलेंगे कि मुसलमान डरा हुआ है। आप बताइए, मैं शांत बैठा हूं, आज मैं डिबेट में बोलता ही नहीं। यहाँ पर दोनों मिलकर चिल्लाएंगे हमारे ऊपर, ये मुझे बोलने, मैंने इनके समय एक सेंटेंस बोला, एक शब्द बोला, आप भी बोले, मैं नहीं बोला तो आप मेरी इनके बदला मेरे से लेंगे? मैं किसी का आप इनका बदला लेना चाहते हैं? लेकिन अगर मुझे अगर आप राहुल गांधी की तरफ बिहेव करना बंद करिए। बाल सफेद हो गए, राहुल गांधी की तरफ बिहेव करते हैं। क्या राहुल गांधी? आप सरस्वती रथी की तरफ उन्होंने कहा सरस्वती की तरफ आप मां सरस्वती को यहाँ क्यों लेके आए? मां सरस्वती के में क्यों कहा? आप राहुल गांधी, सरस्वती जी और राहुल गांधी अलग अलग है। मां सरस्वती के बारे में आपने क्यों ये सरस्वती जी? देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं रहमानी जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इनका दो ही मसला था। एक मसला था कि सरिया से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और जिस प्रकार से ये लेटेंट एंट्री इंडिया में सरिया का चाहते हैं, मैं दोनों को सुनने के बाद एक बड़ा हतप्रभ हूं। तालिबान को बचाने की इतनी कोशिश क्यों है? आपने पूछा कि सरकार का स्टैंड क्या है, मैं आपको जवाब देता हूं सरकार का स्टैंड क्या है। सरकार का स्टैंड है किसी भी कीमत पे जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको सकुशल घर वापस लाना। आप अगर सोचते हैं कि सरकार तालिबान का समर्थन कर रही है तो एम्बेसी खाली करके यहां क्यों लेके आई सरकार? क्यों लेके आई सरकार? सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएनएससी में क्यों बोला कि सरजमीन जो अफगानिस्तान का है वो तालिबान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए? मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोल रहा हूं, आज दोनों से पूछ रहा हूं, आप अभी बताइए नोमानी जी ने गलत बोला, बताइए, आप में हिम्मत है तो बता के देखिए कि नोमानी नहीं नोमानी जी को एंडोर्स नहीं करता। आप बताइए, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, आपसे क्यों नहीं पूछूंगा? आप राजा हैं, आप क्यों नहीं जवाब देंगे? आप जवाब दीजिए। मैं आपको 3 सवाल छोटा सा पूछता हूं। मैं जवाब 3 सवाल पूछूंगा। मैं 3 सवाल पूछूंगा। अरे मैंने अभी आपसे नहीं पूछा भैया, मैं जनता से पूछ रहा हूँ। आप जनता से पूछा, मैं बोल तो लूं, बोला मैंने दोहा के बारे में, मैं कंप्लीट कर लूं। 1 साल पहले आप दोहा में तालिबानी स्कूल से पढ़ के आए, दूसरे को बोलने देते नहीं है। क्यों कर रहे थे आप? अमीश जी मैं बोल लूं, कंप्लीट कर लूं, तेहरान में तालिबान के साथ कंप्लीट कर लूं, नंबर 1 मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, 30 सेकंड। क्या तालिबान महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, हाँ या नहीं? मुझे नहीं मालूम। इन्हें मालूम नहीं तो डिबेट में क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है डिबेट में इन्हें? क्यों बुलाया? एक सेकंड खड़े होइए बोलिए। मैं प्लीज एक सेकंड बैठिए। मैं मानता हूँ आपका गुस्सा है, रहमानी साहब की तरफ। एक सेकंड अपना नाम बताइए और अपनी बात करें। एक सेकंड सर भाई साहब प्लीज बैठिए ना मैडम। सबसे पहले ये मैं बताऊं कि मैं एक अफगान मुस्लिम महिला हूँ। एक सेकंड, मुस्लिम महिला हूँ, मुझे कहने दे। इन्हें तो सुने, मुझे कहने दे। इन्हें तो सुने। क्या मैं एक आप बोलिए आपकी आवाज आ रही है। मैं एक अफगान लेडी हूँ। सर आप इस उनको बोलिए। मैं एक अफगान महिला हूँ जो 2012 से यहाँ आ रही हूँ और जा रही हूँ। कभी मैं नंगा नहीं घुमा फिरा, कभी मैं कोई गलत मुस्लिम वाले जो बगैर होते वो ऐसे काम नहीं की। कौन सा सूरा में, कौन सा आयत में, कौन सा कुरान के कौन सा हिस्से में ऐसे बता दिया गया? प्लीज सुन लो, प्लीज अब देखो, इसका हुलिया देखो। नहीं, कौन सा कुरान के कौन सा हिस्से में लिखा हुआ है कि इंसान को जिंदा जलाओ, बकरे की तरह ज़बह करो? लेडीज को नहीं। आप शरिया का बात किया, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बात को नोट नहीं करता, और आज भी अगर वो ये करेंगे तो उनकी मुखालफत है। आप एक मुस्लिम हो, मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा सूरा, कौन सा आयत में आया है वो प्लीज बोलो और तर्जुमा करो। आप प्योर मुस्लिम हो, आप भी
मैंने कहा क्या ये हंसने की जरूरत नहीं है, इनकी पीड़ा पे हंसने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 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 अब बैठिए। किसी पीड़ित से ये पूछना कि हमें तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ आपके सामने है। दूसरी बात, आपने मांगा प्रूफ, आपने मांगा प्रूफ, मैंने तो कहा कि आपने मांगा प्रूफ, इल्जाम नहीं लगाया। मैंने कहा मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा। देखिए, मैंने एक ही सवाल पूछा था कि क्या तालिबान महिलाओं के साथ अत्याचार करती है। इन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। हमारी जो बहनें अफगानिस्तान की है उन्होंने जवाब दिया। अब देखिए, मैं अभी दूसरा सवाल पूछूंगा रहमानी साहब से। रहमानी जी, भारत में क्या महिलाओं के ऊपर बीजेपी की सरकार अत्याचार करती है? अभी पूछल के बोलेंगे हाँ करती है, मुझे पता है करती है, मगर तालिबान का इनको पता नहीं है। सुनिए, दूसरी बात अफगानी ये रहमानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है तालिबान जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है वहां बच्चों के साथ स्कूल को लेकर कि स्कूल में पढ़ना, को एजुकेशन नहीं हो सकता, लड़की लड़के एक साथ बैठ नहीं सकते, ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है? मुझे अब आप एक बात का जवाब दे दीजिए। इसी सवाल जवाब आप दीजिए। ये अच्छी बात है? हमारे देश में जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं 90% स्कूल मॉर्निंग में गर्ल्स शिफ्ट चलती है, इवनिंग में बॉयज शिफ्ट चलती है सारे देश में। गवर्नमेंट के स्कूल कोएड नहीं, प्राइवेट स्कूल ज्यादातर कोएड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोएड ये ऑप्शनल है, नहीं ऑप्शनल। तालिबान ठीक कर रही, गलत कर रही है। तालिबान ठीक कर रही, गलत कर रही है। जो हमारे देश में जो चलन है, अच्छा, तालिबान ठीक कर रही, गलत कर रही है, वो बिल्कुल ठीक है, वो उनका तरीका है। अभी सबमिट ने 2-3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि तालिबान महिलाओं पर अत्याचार करता है कि नहीं करता है, और मेरी आंखों में वो 12 साल की 10 साल की लड़की बैठी है। उस 10 साल की लड़की को आज अधिकार नहीं है अफगानिस्तान में अगर होती कि वो अपने जिंदगी को बसर करे, जैसे करना है स्कूल जा सके। यहां बैठी है तो वो खुले आसमान में बैठी है, डिबेट में है, मास्क निकाल कर भी बात कर सकती है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि आप, क्योंकि वो एक इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी तमाम बुराइयों पर पर्दा डाल देंगे? और दूसरा सवाल, मैं आज इस डिबेट में उस पर भी आ रहा हूं। नसरुद्दीन शाह ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा वैश्यों की वापसी हुई है, मतलब आज भी वो वैश्य है। तो आप मानते कि नहीं मानते? उस समय का बयान अच्छा लगता था, आज मानते कि नहीं मानते? सर मेरी बात पूरी नहीं, सर प्लीज, मैं बैठ जाऊंगा डिबेट में नीचे। ऐसे नहीं। अमीश जी, ये तरीका नहीं है। मैं डिबेट में और भी चीख सकता हूं, मैं खुद भी प्रेजेंटर रहा हूं, मुझे चीखना नहीं है। पर अब उन्होंने दूसरी बात भी कही। उन्होंने कहा सदियों के वैश्यपन के बयान से, जिस बयान पर ये डिफेंड करने आए थे नसीरुद्दीन शाह को, याद नहीं करने आया, इनकी बदली करती थी, मैं क्यों करूंगा? उन्होंने किया। आज वो इस बात को मानते कि नहीं मानते? हम ये बात बोले तो हमको इस्लामोफोबिया का टैग लगाते। ये लोग देखे हैं वैश्यपन, उन्होंने देखा है, भुगता, आज वो बोल रहे हैं। और मेरा एक ही सवाल है, ये कहते बार बार बातचीत की मान्यता दे दी। मैं इनके साथ बातचीत में हूं, मैंने इनको मान्यता दी क्या? मैं कभी इनको मान्यता नहीं दूंगा, पर इनको बात को गलत साबित करने के लिए